दोस्तों, अगर आप एक दिव्यांग हैं, विकलांग हैं और आप बिजनेस लोन के लिए अप्लाई कर करके थक चुके हैं, आपका जो लोन है वो पास नहीं हो पाया है, तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद खास होने वाली है। क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सभी दिव्यांगजन, विकलांगजन बिजनेस करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं 50,000 से लेकर के 15 लाख रुपए तक का लोन सीधे अपने अकाउंट में पा सकते हैं। वो भी यहाँ पर कम जो है उनको ब्याज दर देना पड़ेगा। जैसे देख पा रहे होंगे 5%, 6%, 7%, 8%। पूरी कंप्लीट जानकारी आगे आपको वीडियो में मिलने वाली है। अगर आप एक दिव्यांग हैं तो वीडियो को बीच में स्किप करके बिल्कुल भी मत जाइएगा अगर आपको लोन की आवश्यकता है। चलते हैं दोस्तों, करते हैं वीडियो को आगे कंटिन्यू। और आज की इस वीडियो में हम इतना ही नहीं, आपको इतना भी बताएंगे कौन कौन से बैंक आपको लोन प्रोवाइड कराएंगे और कहाँ से आपको लोन मिलने वाला है, क्या प्रक्रिया रहने वाली है, कौन कौन से आपके दस्तावेज लगने वाले हैं। पूरी कंप्लीट जानकारी शुरू से लेकर के एंड तक वीडियो के माध्यम से आपको मैं देने वाला हूं। चलते हैं दोस्तों, करते हैं वीडियो को बिना टाइम गवाए शुरू। दिव्यांगों के लिए बिजनेस लोन। दिव्यांग लोगों को लेकर कई लोगों की यह गलतफहमी है कि काम करने में असमर्थ होंगे और इस प्रकार की कंपनी व संस्थान उनकी अनदेखी कर देते हैं। व्यक्तिगत व्यवसाय शुरू करना इस स्थिति में अच्छा विकल्प हो सकता है। हालांकि कोई भी व्यवसाय पर्याप्त निवेश के बिना नहीं शुरू किया जा सकता। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, कोई भी जो काम है, छोटा हो या बड़ा हो, बिना पैसे के तो शुरू नहीं किया जा सकता है। वो तो आपको भी पता होगा। ऐसी स्थिति में बिजनेस लोन की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में बिजनेस लोन की आवश्यकता होती है। तो चलते हैं दोस्तों, करते हैं आगे वीडियो को कंटिन्यू। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, दिव्यांग व्यक्तियों को उन सभी सरकारी अधिकारियों और सेवाओं का लाभ लेने का अधिकार है जिसका लाभ अन्य सामान्य भारतीय नागरिक उठाते हैं। सरकार ने बड़े पैमाने पर विभिन्न व्यावसायिक ऋण बिजनेस लोन योजनाएं ऑफर की हैं ताकि इन अलग अलग दिव्यांग लोगों को अपना व्यवसाय शुरू करने और आत्मनिर्भर और स्वतंत्र होने में मदद मिल सके। तो जैसा कि देख पा रहे होंगे, सरकार ने कॉरपोरेशन का गठन किया है जिसे द नेशनल हैंडीकैप फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NHFDC के रूप में जाना जाता है। आपको पता होगा NHFDC एक वेबसाइट है जिसके थ्रू लोन मिलता है, लेकिन कैसे मिलता है ये सभी को पता नहीं है। तो आज की वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कैसे आपको वहाँ से लोन मिलने वाला है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इस संगठन का मुख्य उद्देश्य पूरी प्रक्रिया की सुविधाजनक बनाना है और यह सुनिश्चित करना है कि विकलांगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाए। NHFDC व्यवसाय में से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के लोन प्रदान करना, जिससे कमर्शियल वाहन, कृषि गतिविधियां, औद्योगिक उद्देश्य और व्यावसायिक और तकनीकी उच्च शिक्षा आदि शामिल हैं। तो जैसा कि देख पा रहे होंगे, NHFDC के तहत जाने वाली ब्याज दरें। स्वरोजगार योजना, सरकार ने इस तरह के बिजनेस लोन के लिए प्रावधान किए हैं। उनमें से एक ब्याज दर को कम करता है। NHFDC द्वारा तय ब्याज दर निम्नलिखित हैं। जैसा कि देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो है NHFDC के तहत अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको इतना कम परसेंट ब्याज दर यहाँ पर देना पड़ेगा। जैसा कि देख पा रहे होंगे, 50,000 से कम लोन राशि अगर आप लेते हैं तो 5%, जैसे कि 50,000 से 5 लाख तक की लोन राशि आप लेते हैं तो आपको 6%, और 5 लाख से 15 लाख तक की लोन राशि आप लेते हैं तो 7%, और 15 लाख से 20 लाख रुपए के बीच में लोन राशि अगर आप लेते हैं तो यहाँ पर आपको 8% ब्याज दर देना पड़ेगा। देख सकते हैं, बहुत ही कम परसेंट यहाँ पर ब्याज दर है, जो कि यहाँ पर बिजनेस लोन के लिए है और ख़ास करके हैंडीकैप के लिए है, यानी कि दिव्यांग लोगों के लिए है। तो देख सकते हैं यहाँ पर महिलाओं के लिए दरों में और कमी की गई है। महिलाओं के लिए यहाँ पर और भी कम दरें लगाई जाएंगी। अगर वे महिला समृद्धि योजना का हिस्सा हैं तो उन्हें अतिरिक्त 1% की छूट प्रदान की जाती है। युवा दिव्यांग महिलाओं की उचित यहाँ पर दस्तावेज दिखाने पर 1% छूट मिल सकती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम जान लेते हैं इसका जो दस्तावेज है, प्रोसीजर है, वो क्या है। भारतीय नागरिक होना चाहिए, 18 वर्ष से अधिक आयु, न्यूनतम 40% दिव्यांगता, व्यक्ति पर किसी शैक्षिक संगठन में व्यावसायिक डिग्री होनी चाहिए, बिजनेस लोन के लिए मांगी जा रही शिक्षा की डिग्री, व्यवसाय CGS के तहत कानूनी और अप्रूव्ड होना चाहिए। यदि NHFDC के तहत एक व्यक्ति पहले से ही एजुकेशन लोन के लिए आवेदन कर चुका है तो वह अभी भी एक बिजनेस लोन के लिए आवेदन कर सकता है, यानी कि आप 2 बिजनेस लोन यहाँ से ले सकते हैं केवल एजुकेशन लोन के लिए। इस मापदंड के तहत की कुल राशि 25 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
महिला लाभार्थी को दी जाने वाली यहाँ पर जो देख सकते हैं आवेदक थ्रेट और क्रेडिट ग्रुप स्वयं सहायता समूह का सदस्य होना चाहिए। तो जैसा कि देख पा रहे होंगे, सबसे पहले बात कर लेते हैं NHFDC के तहत बिजनेस लोन के प्रकार। मुख्य तौर पर इसमें से कोई भी व्यवसाय शामिल है जो आर्थिक रूप से कारागार और व्यक्ति या परिवार को बनाए रखने के लिए पर्याप्त आय उत्पन्न करने में सक्षम है। कुछ प्रमुख योजनाएं निम्नलिखित: स्वरोजगार लोन योजना, माइक्रो क्रेडिट योजना, एजुकेशन लोन योजना, सहायक उपकरणों की खरीद के लिए योजना। तो इसका मतलब भी मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। स्वरोजगार लोन यानी कि मतलब आप खुद का कोई छोटा मोटा बिजनेस करना चाहते हैं, कोई शॉप खोलना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको स्वरोजगार लोन योजना लेना है। माइक्रो क्रेडिट योजना दोस्तों, इसके तहत आपको क्रेडिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उसका अलग हिसाब होता है, उस पर हम जल्द ही वीडियो लेकर के आने वाले हैं। एजुकेशन लोन योजना आपको पता ही होगा, पढ़ाई के लिए अगर पैसा चाहिए, विदेश जाना है, पढ़ना है, तो उसके लिए आपको एजुकेशन लोन यहाँ पर मिल सकता है, सभी दिव्यांगजनों को भी। यहाँ पर देख सकते हैं सहायक उपकरणों की खरीदी के लिए योजना, मतलब कि आप कृषि करते हैं, आपके पास में उपकरण नहीं है, ट्रैक्टर आदि मौजूद नहीं है, या फिर कोई भी ऐसे जो एग्रीकल्चर में काम आते हैं तो वो आपके पास में नहीं है, तो वो आप उपकरण यहाँ से आपको खरीद सकते हैं उस पैसे से। तो उसके लिए भी आप यहाँ पर लोन ले सकते हैं। और देख सकते हैं विकलांगों के लिए बिजनेस लोन की भुगतान अवधि। लोन अवधि काफ़ी लंबी होती है, जिससे व्यक्ति को पूंजी वापस कमाने और सुविधा के अनुसार चुकाने का पर्याप्त अवसर मिलता है। न्यूनतम अवधि 3 वर्ष और अधिकतम अवधि 10 वर्ष तक। इस अवधि में मैनोटेरियम पीरियड भी शामिल है। जैसा कि देख पा रहे होंगे, NHFD बिजनेस लोन के लिए आवेदन करें। यहाँ पर मैं आपको अब मेन चीज़ बताने वाला हूँ, आवेदन करें। तो आप वीडियो को स्किप करके मत जाइएगा, वरना आपको यहाँ पर कुछ भी समझ में आगे नहीं आने वाला है। लोन प्राप्त करने का अंतिम चरण, इसके लिए आवेदन करना व उपयुक्त एजेंसियों से मंजूरी प्राप्त करना। सबसे पहले आपके पास में सभी दस्तावेज तैयार होने चाहिए, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बता दिए हैं। योग्यता शर्तों को पूरा करने के लिए प्रमाण पत्र के रूप में कार्य कर सकें। आवश्यक दस्तावेजों में कुछ नागरिकता और आयु प्रमाण पत्र के लिए मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास में शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र नहीं है तो आप इस लोन के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। आप वीडियो को समझ लीजिएगा, फिर बाद में आप मुझसे कहेंगे कि सर हमारा लोन पास नहीं हुआ। अस्पताल रिकॉर्ड, न्यूनतम 40% दिव्यांगता आदि है। एक बार इन सभी दस्तावेजों को प्राप्त करने के बाद एक व्यक्ति स्टेट चैलेंजिंग एजेंसी का उपयोग करके आवेदन जमा कर सकता है। दिव्यांग व्यक्ति के लिए व्यावसायिक ऋण बिजनेस लोन के निश्चित रूप से भारत सरकार द्वारा दी गई उपयोगी पहल है और अपने लिए एक सफल बिजनेस खड़ा करने का एक अच्छा मौका है। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पर, तो मैं आपको यहाँ पर सीधे सीधे बता दूँ वीडियो के एंड में कि ये बिजनेस लोन के लिए केवल वही व्यक्ति अप्लाई कर सकता है जो कि कम ब्याज दर पर मिल रहा है, जो कि शारीरिक रूप से दिव्यांग है और साथ ही उसके पास में सभी दस्तावेज मौजूद हैं, भारतीय नागरिक है, न्यूनतम दिव्यांगता 40% से अधिक है, और साथ ही जो कि बेहद खास माना गया है इसमें शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र आपके पास में है। मतलब कि कहने का मतलब यह है कम से कम आप 10th पास होनी चाहिए, 10th की मार्कशीट आपके पास में होनी चाहिए, तभी आप लोन के लिए अप्लाई यहाँ पर कर पाएंगे। वरना बहुत से दिव्यांगजन ऐसे हैं जो कि फिर मुझे कमेंट करके ये बोलेंगे कि सर हमारा अप्लाई नहीं हो पाया। तो मैं आपको यहाँ पर पहले ही बता देता हूँ, एक बार रिपीट कर देता हूँ, जिनके पास में शैक्षिक प्रमाण पत्र योग्यता है, यानी कि वे 10th पास हैं, 10th की मार्कशीट उनके पास हैं, 10th या 10th से अधिक, तो ही वे यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं, और उनका जो लोन है यहाँ पर पास भी हो जाता है। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं, लोन के लिए आपको किसी से भी संपर्क करने की ज़रूरत नहीं है। इसका एकमात्र उपाय यही है, जैसा कि मैंने आपको बताया, NHFDC। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो में आज की जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।